ब्रेक के बाद इस्तकबाल हम बात कर रहे थे तजावुज़ात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई का अमल हनूज जारी है। आज धेरसीन, मर्ग, इस्कॉन टेम्पल, कालकजी और अमर कॉलोनी में कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इसके लिए एनडीएमसी और एसडीएमसी ने पुलिस की मदद तलब की है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम, आपसे अभी का अपडेट चाहेंगे। देखिए, जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है और ये 4 मंजिला बिल्डिंग है और इसी पर जो है एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है। यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर भी है, तो पूरे तौर से इसको डेमोलिश किया जा रहा है। ऊपर की छत को तोड़ा जा चुका है पहले ही, और अब जो साइड की दीवारें हैं उन पर हथौड़ा चलाकर उनको गिराया जा रहा है। तो एक बड़ा कहना चाहिए डेमोलेशन जो है वो जो नई कार्रवाई हो रही है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन पर जो है हथौड़ा एमसीडी का यहाँ पर चल रहा है। और ये बिल्डिंग तकरीबन तैयार थी। और ये किसकी बिल्डिंग है और कैसे हो रहा है? मूसा जी। अच्छा, ये कब से बन रही थी? ये 6 महीने से। अभी जो ये लोग हैं कितनी देर से ये डेमोलेशन कर रहे हैं? और यहाँ पर बुलडोजर भी आया है, वो कहाँ पर है? यहाँ बुलडोजर भी है, बराबर वाली बिल्डिंग टूट रही है। अच्छा जी जी जी। ये जो लैंड है, इसको जो कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी है और इलीगल है, ये क्या है? गैर कानूनी नहीं है, जबरदस्ती एमसीडी तोड़ रही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। किसकी जमीन है यहाँ पर? ये किसानों की जमीन है। तो ये किसानों की जमीन है जो जिस पर बिल्डिंग बनाई गई थी, मूसा जी की बिल्डिंग थी। हाँ जी। और उसको तोड़ा जा रहा है। क्या इसका कोर्ट केस भी चल रहा था? और कैसे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई? न कोई कोर्ट केस चल दिया, न कोई नोटिस दिया, कुछ नहीं दिया। ये तो आज डायरेक्ट आए हैं और आके तोड़ने चालू कर दिए। मूसा जी कहाँ पर हैं अभी? जिनसे उनसे अगर हम बात करना चाहें तो कहाँ पर? क्योंकि ये देखिए, अभी जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। ये देखिए, इस तरीके से तमाम रेलिंग्स को उखाड़ करके नीचे गिराया जा रहा है। तो पूरे तौर से एक बड़ा डेमोलेशन वो कंचन कुंज के इलाके में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मकामी रुकन असम्बली हैं अमानतुल्लाह खान, वो मौके पर पहुंचे हैं। और दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मुखालफत का इजहार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, एमसीडी और सरकार के खिलाफ भी वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी ड्राइव यहाँ पर चल रही है, आसपास यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आपका किसकी बिल्डिंग है और क्या है इसका मसला? सर, ये क्या बातचीत हुई है? तो देखिए कि पुलिस वो कह रही है कि आप लोग जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो दूर रहे और पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी तरीके से खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे अभी आप कौन से इलाके में मौजूद है और कहाँ पे ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है? सर, यहाँ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गांव से जमीन बेच के यहाँ बेचारों ने प्लॉट। देखिए, ये मदनपुर खादर उखला असम्बली हल्के का कंचन कुंज का इलाका है जहां पर ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इससे पहले मुकेश सूर्यान खुद यहां पर आए थे। यहां का उन्होंने सर्वे किया था, जैतपुर गए थे, शाहीन बाग गए थे। 3 इलाकों का उन्होंने सर्वे किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन इलाकों में जरूर जो है एमसीडी कार्रवाई करेगी। यही वजह है कि अभी ये पूरे तौर से ये बिल्डिंग जो है वो एक तरीके से गिराई जा रही है, इसकी छतें तोड़ी जा रही हैं। और कहना चाहिए कि पूरी बिल्डिंग ये शायद फरोख्त भी हो चुकी थी। सर, 2 बिल्डिंग है जी, 2 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग वो है साइड में जो देख रही है, वो भी टेल कर दी पूरी। हाँ, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है नीचे से। हाँ, नीचे से चल रहा है उसमें बुलडोजर। तो देखिए, वहां पर बुलडोजर चल रहा है, हम क्योंकि दूर खड़े हैं और इसकी जद में कोई भी आ सकता है। जिस तरीके से बहुत ऊंचाई से इस पर कार्रवाई की जा रही है, यही वजह है कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो उन्होंने सबको दूर रखा हुआ है ताकि बिल्डिंग अगर गिर रही है तो उस पर किसी को सीधे तौर पर चोट न पहुंचे। और दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान जो आम लोग हैं वो दूसरी तरफ मौजूद हैं और वहां पर वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस डेमोलेशन को रुकवाया जा सके। लेकिन फिलहाल एमसीडी का हथौड़ा वो पूरे तौर से चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और कहीं ना कहीं आम लोगों ने जो अपने मेहनत की, पैसे की कमाई की लगाई थी इस तरह के घर बनाने में, वो कहीं ना कहीं गाँवों की सारी जमीन गाँवों से बेच का है सर। अपने खेत, ये भैया गाँवों से अपने खेत खलियान सब जो है ना बेच बाच का आए थे। फिर उसके बाद प्लॉट लिए। हाँ, मैं प्लॉट 50 गज के प्लॉट लिए जी वहाँ से। अब वो लोग ना तो गाँव के ही बचे और ना यहाँ के बचे वो लोग।
जो भी उनकी जमा पूंजी थी सब मतलब भैंस वैस ढोर डार बेच बाच के लोगों ने प्लॉट लिए थे। कितने लोगों को यहाँ पर नोटिस तो आए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? सर अभी नोटिस का कोई पता नहीं है, नोटिस नहीं। जी नहीं सर, नोटिस का नहीं पता हमें। लेकिन अभी हमारी अमानतुल्ला खान से बात हुई, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नोटिस दिए गए थे, उसके बाद ही ये इतनी बड़ी मेजर डेमोलिशन की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो सख्ती के साथ लोगों को इस डेमोलिशन की कार्रवाई से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का घर टूटता है, जाहिर सी बात है उनकी तरफ से विरोध देखने में जरूर आता है। यही वजह है कि लोगों की मुखालफत, लोगों का विरोध, नारेबाजी, ये तमाम चीजें देखने में आ रही हैं। एक मरतबा यहाँ कंचन कुंज के इस इलाके में लोगों के विरोध को देखते हुए, उनकी मुखालफत को देखते हुए लाठी चार्ज भी करनी पड़ी है और लोगों को वहां से भगाना पड़ा। तो लोग दुहाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो वकील यहाँ पर मुआयना करने आए थे वो यहाँ पर एक बार फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी बिल्डिंगें टूटने की बात आप लोग वहां पर जायजा लेने गए थे? सामने एमसीडी वाले बिल्कुल स्पष्ट नहीं बता रहे कितनी बिल्डिंग है, अभी 3 पे कर रहे हैं और पूरा कह रहे हैं कि हम इसको पूरा डेमोलिश करेंगे। हम लोगों ने बोला कि पंचर करके इसको क्या कहते हैं छोड़ने के लिए पहले 26 बता रहे हैं यहाँ पे कि 26 को नोटिस दिया। और ये कह रहे हैं कि 7 मंजिल बना रखा है। क्या आप अपना कैमरा लगा के दिखा सकते हैं कि 7 मंजिल बना हुआ है? तो अभी जो यहाँ पर जो हालात हैं जो दिखाई दिए, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग जो है बन गई है और उन पर हथौड़ा चलना है। 26 बिल्डिंगों को नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। आप देखिए कि इस तरफ भी एक ये बिल्डिंग नजर आ रही है, वहां पर भी सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। एक वो बिल्डिंग, वहां पर 2 बिल्डिंग्स हैं जो हम आपको दिखा रहे थे, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे थे, और अब ये एक नई बिल्डिंग है। तो ऐसी बहुत सारी नई बिल्डिंगें हैं जो इस इलाके में बन रही हैं। सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। यही वजह है कि कोई किसी तरह का विरोध जो है वो यहाँ पर आम लोगों की तरफ से जबानी तो देखने में आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा हंगामा जो है फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है यहाँ से काफी दूर दिल्ली पुलिस के जवान और सिक्योरिटी के लोगों ने उन्होंने रोक रखा है और वहीं पर मकामी रुकन असेंबली अमानतुल्ला खान वहां पर मौजूद हैं। तो बिल्कुल नाजरीन, आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मदनपुर इलाके की ये तस्वीरें हम बता रहे हैं, जहां पर लोगों का इल्जाम है कि ये जमीन जो है वो किसानों की जमीन है और उन्हें बाकायदा ऑथोराइज्ड किया गया था। उन्होंने तमाम जायदादें अपने गांव में भेजी थी और यहां पे आके उन्होंने प्लॉट्स खरीद कर वहां पे बिल्डिंग बनाने की कोशिश की थी और पूरी तरीके से उन्हें ऑथोराइज्ड होने का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है बिल्डिंग के मालिकान की जानिब से। लेकिन एमसीडी के जो टीम है उनका कहना है कि ये पूरी तरह से अनऑथराइज्ड है, उन्हें किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं दी गई थी और साथ में वहां के लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का नोट्स, कोई भी इंतबा नहीं दिया गया था। लेकिन दूसरी जानिब एमसीडी का यह भी कहना है कि उन 26 बिल्डिंग्स के लिए नोटिस दिया गया था। खुरम, जानने की कोशिश करेंगे अभी का क्या कुछ मंजर है आपके आसपास, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की काफी ज्यादा नफरी जो है वो तैनात की गई है और बिल्डोजर वगैरह भी वहां पे दिख रहे हैं। अभी जब हमने वकीलों से और कुछ लोग जो पुलिस के साथ गए थे वहां पर जायजा लेने के लिए कि आखिर कितनी बिल्डिंगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है, तो अभी जो बात सामने आई है वो 3 बिल्डिंगों की सामने आई है, लेकिन 26 बिल्डिंगें हैं जिनको नोटिस दिया गया है। साफ तौर पर एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी है और वो जो जायजा लेने तमाम लोग आए थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस से बातचीत चल रही है, एमसीडी के लोगों से बातचीत चल रही है कि इस डेमोलेशन को रोका जाए, तो अभी वहां पर सीधे तौर पर डेमोलेशन को रोकने के लिए दोबारा से बातचीत हो रही है और हम सीधा वहीं पर जा रहे हैं कि आपको वहां पर क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके का माहौल है वो दिखा सकें। लेकिन इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं और जो मकामी आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो सीधे तौर पर इसको पूरा वसूली की एक प्रक्रिया बता रहे हैं, वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लोगों से और इस पूरी कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका ओखला असेंबली हलके के तहत आता है। यही वजह है कि अब इस कार्रवाई को लेकर के खुद अमानतुल्ला खान यहाँ पर मौजूद हैं और जो बातचीत हो रही है, विरोध हो रहा है, वो अपनी जगह,
लेकिन फिलहाल जो एमसीडी का हथौड़ा है वो पूरे तौर से चल रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 5-5 मंजिला बिल्डिंगों को यहाँ पर गिराया जा रहा है। इंशाअल्लाह एमसीडी की तरफ से ये भी कहा गया कि 7 मंजिला इमारत बन गई है, लेकिन अभी हमने जैसे कि आपने आला अफसरान के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि 7 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनी हुई है बल्कि 4 या 5 मंजिला तक बिल्डिंग बनी हुई है। तो आपने वहां पे क्या कुछ देखा? बिल्कुल, देखिए 5 और 6 मंजिला बिल्डिंग्स के करीब हमने खुद देखी हैं। तो पीछे की तरफ कुछ लोग और ऊंचाई कर लेते हैं क्योंकि उनको पानी की टंकी रखने के लिए भी वहां पर कुछ ना कुछ छत बनानी होती है। तो एमसीडी के अधिकारी इसी बुनियाद पर कह रहे हैं, लेकिन रिहायशी जो बिल्डिंग्स होती है वो आमतौर पर 5 मंजिला बनाई जाती है, लेकिन कई बिल्डिंगें 6 मंजिला बनाई जाती हैं और फिर उसके ऊपर पानी रखने का जो के लिए या जीना कवर करने के लिए जो एक छत डाली जाती है, तो इस तरीके से वो 7 मंजिला हो जाती है। तो इस तरह की चीजें अब देखने में आ रही हैं। सिर्फ इसी इलाके में नहीं, कई दूसरे इलाकों में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। आमतौर से जो 30 मीटर की हाइट होती है वो मंजूर शुदा होती है और उसी पर जो है बिजली मीटर या दूसरी जो सहूलियात हैं वो मिलती हैं। तो बातचीत यहाँ पर जारी है इंशा, और कोशिश ये है कि इसको किसी तरीके से रुकवाया जाए, लोगों की जो जमा पूंजी है वो बच जाए। और बातचीत का सिलसिला अभी तक जारी है। जो वकला भी गए थे वहां पर देखने के लिए, वो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि कितने घरों पर कार्रवाई हो चुकी है, हो रही है और कितनों पर होनी बाकी है। तो बातचीत चल रही है कि इस कार्रवाई को रुकवाया जाए। बिल्कुल खुर्रम, तमाम लोगों की इस वक्त की यही कोशिश रहेगी कि इस कार्रवाई को गैर तरीके से हम जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे हमारे साथ।